आपके शहर बीना में 24 घंटे मेडिकल सेवाएं आपकी सेवा में उपलब्ध। बीना पीपल केयर हॉस्पिटल, यहाँ आपको मिलेगी निम्न सेवाएं: फार्मेसी, पैथोलॉजी, ईसीजी, एक्सरे, टेलीक्लिनिक। पता नंदन वाटिका, अनाज मंडी के पास, चंद्रशेखर वार्ड, बीना। 29 अगस्त को खेल दिवस है और ये खेल विश्व हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। खेल दिवस के इस मौके पर हम बात कर रहे हैं बीना में बनी खेल परिसरों की। बीना का सबसे पुराना और पहला खेल परिसर है पूर्वी रेलवे कॉलोनी में स्थित आरपीएफ ग्राउंड, जहां कभी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अपने खेलों के द्वारा लोगों का मनोरंजन करते थे, जहां से कई खिलाड़ी खेलकर अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पहुंचे। मेजर ध्यानचंद जो हॉकी की दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे हैं, उन्होंने भी इस ग्राउंड पर अपने खेल का जादू दिखाया है। आज ये खेल परिसर रेल अधिकारियों की उदासीनता के चलते अपने अस्तित्व खोता जा रहा है। ना तो इस खेल परिसर में बैठने की व्यवस्था है और ना ही खिलाड़ियों को खेलने के लिए साफ और स्वच्छ मैदान बचा है। खेल इसलिए हो गए खत्म बेटा कि स्कूल से समय से रही बच्चों के लिए ये जो है खेल की भावना, खेल के साथ में उनको जुड़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों कि अभिभावक भी आजकल इस तरफ ध्यान नहीं देते और स्कूलों के अंदर पहले जो हमारे ज़माने में था, हर तरह की फैसिलिटी थी। स्पोर्ट्स का सामान मिलता था और गेम्स टीचर हुआ करते थे, वो भी उनको प्रोत्साहन करते थे। और जब तक आज जो है हर स्पोर्ट्स बहुत महंगा हो गया है, अभिभावक जो है इस लायक नहीं है कि उनका वो सहन कर सके बाहर। तो जब तक स्कूल लेवल से बच्चे ना निकलेंगे, जब तक आगे जो है ये कोई भी स्पोर्ट्स है वो आगे नहीं बढ़ सकता है। आज हॉकी को ही देख लो आप, एक ज़माना था जब दुनिया में भारत का जो है हॉकी का डंका बोला करता था। ध्यानचंद साहब ने अपने ज़माने में 5 बार ओलंपिक जिताया देश के लिए। आज हॉकी की बहुत दुर्गति हुई है कि पहले हमारे देखते हुए तहसील लेवल से डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश में इतने डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में ऑल इंडिया टूर्नामेंट हुआ करता था। लेकिन आज वो सब बंद पड़े हुए, ना तो बच्चों के पास खेलने को ग्राउंड है और ना बच्चों के पास में कोई हॉकी वगैरह है। हॉकी आज इतनी महंगी हो गई कि एक मध्यम परिवार या छोटे परिवार का बच्चा का शौक़ भी रखता है तो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो उसको नहीं खरीद पाएगा। तो स्कूल लेवल से या कॉलेज लेवल से ये सब चीज़ें मिलने लगेंगी तो बच्चों में प्रोत्साहन, जागृति आएगी, आगे बच्चे निकलेंगे। और ग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। टीचर से ऐसे आने चाहिए जो कि क्वालिफाइड हो, ऐसा नहीं कि कोई भी आया और अपना खड़ा कर दिया, ऐसा नहीं होता है। तो वो भी क्वालिफाइड होने चाहिए जो बच्चों को प्रोत्साहन कर सके। क्या समझिए, जब ही हमारे देश की आगे आ सकती है। वैसे चल रहा है, शासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हॉकी को आगे आना चाहिए। पहले हर डिस्ट्रिक्ट में टूर्नामेंट होते थे, ऑल इंडिया टूर्नामेंट होते तो बच्चे निकलते थे। जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर निकलेंगे फिर यूनिवर्सिटी लेवल पर निकलेंगे। तो ज़माने में कम्बाइंड यूनिवर्सिटी जो है वो इंडिया लेवल का वो होता था, उसमें से लड़के इंडिया के लिए जाते थे, राष्ट्रीय हॉकी के लिए, तो देश के लिए खेलते थे। तो जब तक ये सब चीज़ें नहीं होंगी तब तक हॉकी को प्रोत्साहन नहीं होगा है। तो हमारी तो यही दरख्वास्त है गवर्नमेंट से, सरकार से या डिस्ट्रिक्ट और कॉलेज तक कम से कम हॉकी के लिए बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों का साधन जो है उपलब्ध कराएँ, ग्राउंड बनवाएँ, अच्छे ट्रेनिंग होने चाहिए तो बच्चे निकलेंगे। क्या कारण है भाई साहब जो आज खिलाड़ियों का अभाव अपने शहर में हो गया है? नहीं तो एक समय था कि आप लोग और कई खिलाड़ी अपने यहाँ से निकल के आगे खेलते थे। इस प्रश्न के बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बीना में ना ही अच्छे खेल ग्राउंड इस समय हैं और बच्चों को ना ही किसी प्रकार की खेल की सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर ग्राउंड हैं भी तो वो इतने जर्जर अवस्था में हैं कि बच्चे वहाँ खेल भी नहीं सकते। और खेल कोई भी हो इतना महंगा हो गया है कि मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे उसको खर्च नहीं उठा सकते। शासन इस मामले में यदि थोड़ा भी सहयोग करे तो बीना से हमेशा, बीना का एक इतिहास रहा है कि बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी दिए हैं। हॉकी में, क्रिकेट में भी बीना से काफ़ी लड़के निकले हैं। लेकिन आज के वर्तमान परिदृश्य में थोड़ा सा महंगा तो है ही खेल। अगर शासन की तरफ से या अपने निगम की तरफ से
नगर पालिका की तरफ से, स्कूलों की तरफ से बच्चों को सामग्री दी जाए और खेल के प्रति थोड़ा सा रुझान सभी दिखलाएं। तो ऐसा नहीं है कि बीना से खिलाड़ी नहीं निकलते, बीना से बहुत अच्छे खिलाड़ी निकले हैं, अभी भी निकलते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपनी मेहनत से इक्का दुक्का निकल पाते हैं, क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोरी है, बहुत बड़ा अभाव है अर्थ। अब इस खेल परिसर का इस्तेमाल शाम के समय शराबियों के द्वारा मैं खाना के रूप में किया जाता है। वहीं नगर के बीचों बीच स्थित नगर पालिका का खेल परिसर जो राजीव गांधी वार्ड में स्थित है, वो कचरा घर और मवेशियों के लिए चारागाह बन चुका है। तो वहीं बीना का तीसरा खेल परिसर शासकीय विद्यालय क्रमांक 1 का है, जहां कुछ समय पहले करीब 5 लाख रुपए की लागत से रनिंग ट्रैक बनवाया गया था, लेकिन 1 साल के अंदर ये ट्रैक गायब हो गया। क्या कारण है कि जो देश में खेल की स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि आज बच्चे खेलना नहीं चाहते? यही है कि बच्चों के लिए पहले जो सुविधाएं मिलती थी स्कूलों में वो आज नहीं मिल रही हैं, और माँ बाप भी अब मोबाइल दिला दिए बच्चों को, तो उसी में व्यस्त रहते हैं बच्चे, मोबाइल में गेम खेल रहे हैं और ग्राउंड खाली पड़े हैं। माँ बाप चाहते नहीं कि बच्चे वहाँ जाएँ, और ना माँ बाप प्रमोट करते हैं बच्चों को। स्कूलों में जो खेल सामग्री पहले मिलती थी बच्चों को, वो आज मिलना बंद हो गई है। ग्राउंड की हालत जगह जगह खराब पड़ी हुई है। बीना में भी इतने ग्राउंड थे खेलने वाले, आज उनकी कंडीशन जाके देखिए आप, कुछ नहीं है वहाँ, जानवर घूम रहे हैं। बस यही कारण है कि स्थिति बिगड़ रही है खेल की। बीच आज सत्तुगढ़ पाठक जी हैं जो सन 84 में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया। इनसे जानते हैं कि देश में हॉकी का स्तर इतना क्यों गिर गया कि आज 40 साल बाद हमें एक रजत पदक के लिए लोगों को खुशी हुई, जबकि 1928 से 1956 तक लगातार 6 बार ओलंपिक भारत ने उठाया। फिर ये 40 साल बाद एक पदक के लिए हमें इतनी खुशी मनानी पड़ी। तो ये जो गैप है पदक का, उसमें क्या कारण था कि इतनी देर लगा हमारे लिए पदक लेने में? पहली चीज़ तो ये है कि हमारे जो हॉकी का स्तर जो गिरा है उसका कारण ये है कि एक तो हमारे यहाँ पर्याप्त ग्राउंड नहीं है, और ग्राउंड हैं भी तो उनका मेंटेनेंस नहीं है। दूसरी चीज़, स्कूल कॉलेजों में जो हॉकियाँ होती थी आज वहाँ हॉकी का नाम ही नहीं है। स्कूल कॉलेजों से लड़के हॉकी खेलते थे, आगे बढ़ते थे। इंटरयूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया, कंबाइंड यूनिवर्सिटी, ऐसे टूर्नामेंटों के लिए लड़के कॉलेज और स्कूलों से निकलते थे। आज हमारे यहाँ जगह जगह जो हॉकी टूर्नामेंट पहले होते थे वो सारे के सारे बंद हैं। उनके बंद होने से जो नए बच्चे हैं वो हॉकी को जानते ही नहीं है कि हॉकी क्या है। अगर टूर्नामेंट सुचालित रूप से चालू रहें तो बच्चों को मालूम हो कि हमारे यहाँ हॉकी होती है। और हॉकी का जो किट है आज के समय में इतना महंगा हो गया है कि हॉकी खेलता है मीडियम क्लास का बच्चा, और उसकी इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो हॉकी का किट खरीद सके। आज हमारे यहाँ बीना में रेलवे का, सेंट्रल रेलवे का एक सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता था, ऑल इंडिया टूर्नामेंट CS परमेश्वरम, जो कि आज हमारे 1996 से बंद पड़ा हुआ है। ग्राउंड की स्थितियाँ खराब हैं। जो आज थोड़े बहुत बच्चे पहुंचते हैं वो ग्राउंड की स्थिति देख के ही आगे नहीं जा सकते। आज हमारे यहाँ CS परमेश्वरम टूर्नामेंट जो होता था उसमें कई ओलंपियन, ध्यानचंद दादा जैसे चीफ गेस्ट के रूप में आए, और 1964 में टोक्यो ओलंपिक खेले हुए दाऊद मोहम्मद, जिनके फादर बीना में पुलिस विभाग में थे, और 1964 में वो उन्होंने टोक्यो ओलंपिक रिप्रेजेंट किया दाऊद मोहम्मद। जैसे कि भोपाल के जलालुद्दीन जो बीना में खेल के गए, अशोक ध्यानचंद बीना में खेल के गए, ये सारे ओलंपियन बीना में हॉकी खेले। आपके सुबोध खांडेकर, अजीजुद्दीन, ऐसे कई खिलाड़ी ओलंपियन जो बीना में खेले। आज जगह जगह जो टूर्नामेंट होते थे सारे टूर्नामेंट आज बंद पड़े हैं। अगर ये टूर्नामेंट दोबारा चालू होते हैं और स्कूलों में हॉकी और कॉलेज में हॉकी
अगर फिर से खिलाई जाती है तो हॉकी का स्तर आगे जाएगा। अपने यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं भाई साहब जो इंटरनेशनल स्तर पे जैसे कैंप अटेंड किए हैं या खेले हुए हैं, जैसे मदन यादव क्रिकेट से रणजी खेला, आपने भी थोड़ी देर पहले बताया था गुल्लू जो। हाँ, बीना में इंडिया कैंप किया जितेंद्र सिंह अटवल उर्फ गुल्लू 76 में। राम सेवक कैथोरिया बीना से जिन्होंने इंडिया कैंप अटेंड किया। ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक अच्छे स्तर की हॉकी खेली है और दुर्भाग्यवश आगे की तरफ ना जा पाए। अगर बीना में ये टूर्नामेंट चालू होते हैं तो बीना झांसी भोपाल एक ऐसी जगह है जहां हॉकी का बहुत अच्छा स्तर रहा है। इंडियन रेलवे रिप्रेजेंट किया लड़कों ने, स्टेट नेशनल कंबाइंड यूनिवर्सिटी बीना से कई लड़के इस तरीके की हॉकी खेले हैं। लेकिन सारे टूर्नामेंट बंद होने के कारण स्कूल कॉलेजों में सुविधाएं हॉकी की नहीं है, इसलिए स्तर और भी डाउन होता जा रहा है। हर जगह यही हाल है। हमारे साथ थे शत्रुघ्न पाठक जो कि सन 84 में ऑल इंडिया ने रिप्रेजेंट किया, भोपाल डिवीजन से, सेंट्रल रेलवे से कई बार खेले। जहाँ एक और केंद्र सरकार और राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए नई नई योजनाएं चला रही है, तो वहीं बीना की कमजोर राजनीति के चलते बीना के युवा खेल परिसरों के लिए तरस रहे हैं। क्या कारण है भाई साहब कि आज जो टूर्नामेंट अपने बीना में होते थे वो बंद हो गए और आरपीएफ ग्राउंड में मेजर ध्यानचंद आपके समय से कई बार आए होंगे खेलने भी और देखने भी? हाँ, मेजर ध्यानचंद 76-77 के पीरियड में जो कॉलेज की टीम थी, तो कॉलेज की टीम के अंदर में एज स्पेशल गेस्ट आए थे और उनकी जो फ़ोटो है, जो प्रमाण है, वो आपको जॉनसन किंग, एल पाठक, दूसरा बबली सरदार और सीताराम सर जो बाद में एडीओ बने हैं, एजुकेशन ऑफिसर बने हैं, उनके पास आपको प्रमाण के एविडेंस के तौर पे आपको मिलेगा। और उन्होंने जब भी ये टीम जीती है, खेली है, उसके लिए आए हैं। और ध्यानचंद ग्राउंड, आरपीएफ ग्राउंड जो था वो पहले आरटीएस के अंडर में था, रेलवे ट्रेनिंग स्कूल के अंडर में था। इसके बाद में आरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर आया जिन्होंने अपने परेड करने के लिए उसको यूज़ किए। और यूज़ करने के बाद में परेड करने के लिए जो ग्राउंड बना था, परेड करने के लिए उन्होंने लाल मुरम डाली। लाल मुरम से क्या हुआ, लाल मुरम की लेयर ज़्यादा हो गई, तो जो अंडर जो उसके नीचे का ग्राउंड था, जो प्लेन ग्राउंड था जिस पे खेल होते थे, उसमें ट्रैक भी बना था, उसमें एथलेटिक वो भी बना था, जैवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो और आपके शॉट पुट ये भी होता था, लॉन्ग जंप भी होती थी, हाई जंप भी होता था। वो सब ग्राउंड उस मुरम से ढक गया। इससे वो ग्राउंड जो है वो अपनी ओरिजिनलिटी खो बैठा। इसलिए अब जो सरफेस है हॉकी खेलने के लिए, वो सरफेस अब बचा नहीं। तो भाई जो ग्राउंड अपने शहर में 3 है, तीनों में किसी में खेलने की स्थिति नहीं है, तो क्या ये भी कारण हो सकता है अपने शहर में बच्चों के या खिलाड़ियों के ना निकलने का? यस, बिल्कुल आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। खेलने के लिए एक अच्छा सरफेस चाहिए। अब पहले टाइम जो लेदर की बॉलें चलती थी, अब वो कन्वर्ट हो गई एस्ट्रोटर्फ की बॉलों में। अच्छा, हॉकियाँ भी जो पहले बनती थी लॉन्ग नेक की, अब वो छोटे नेक की बनने लगी। और जो हॉकी का स्टाइल है, जो हॉकी की स्ट्रेटजी है, जो हॉकी का अपनी ओरिजिनलिटी है जो पहले थी, अब वो नहीं है। तो इससे हॉकी की जो प्लेइंग वो है, स्टेटस है, वो पूरा चेंज हो गया। अब उसके लिए बहुत अच्छा सरफेस चाहिए। हॉकी में स्पीड ज़्यादा हो गई। एस्ट्रोटर्फ के अंदर में बॉल जो है 300 kmph के स्पीड से चलती हैगी। और हम जो ग्राउंड पे यदि खेलते हैंगे इस चट ग्राउंड पे, उसमें वो स्पीड नहीं रहती है। तो स्टेटस जो हॉकी का चेंज हुआ है, उसके हिसाब से ग्राउंड नहीं मिला आदमियों को। और ग्राउंड नहीं मिलने से क्या हुआ कि बच्चे उतना लेवल पे पहुंच नहीं पाए। जहां हायर स्टेटस पे उनका सिलेक्शन होना चाहिए, वो अब नहीं हो रहा। वो जो जैसे भोपाल हो गया, जबलपुर हो गया, ग्वालियर हो गया, यहाँ एस्ट्रोटर्फ डले हुए हैं। यहाँ के जो बच्चे निकलते हैंगे, बाकी के शहरों के बच्चे जो हैं वो ग्राउंड पे, उनको ग्राउंड ही नहीं है, तो वो वहाँ पर पहुँच ही नहीं पाते। आज हम
उस ग्राउंड की बात कर रहे हैं जहां कभी यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी खेलने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे और कई खिलाड़ी यहाँ ग्राउंड से खेलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते थे। आपको बता दें, कल खेल दिवस है और खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था, उन्होंने कई बार इस ग्राउंड पर अपना खेल का जादू दिखाया, पर आज इस ग्राउंड की हालत खुद देखने लायक है। आपको बता दें, रेलवे आरपीएफ ग्राउंड, जिसको रेलवे मिनी स्टेडियम के नाम पे खेल मानती है, और मिनी स्टेडियम का मिनी मतलब ये है, आप वो देख सकते हैं कि 15 बाई 25 का वो शेड बैठने के लिए, इसके अलावा आपको चारों तरफ कहीं कोई बैठने की जगह नहीं। आपको बता दें, ये ग्राउंड जहां मेजर कई बार खेला और कई लोग यहाँ से खेल के गए, हमारे शहर के कई लोग यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक गए, लेकिन इस ग्राउंड के बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। आपको बता दें, रेलवे के मिनी स्टेडियम की बैठक व्यवस्था आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की बैठक व्यवस्था रेलवे के इस मिनी स्टेडियम में है। और वहीं आप दीवारों की कंडीशन देखते हैं, सालों से यहाँ की बाउंड्री वॉल नहीं बनी। आपको बता दें, ये वही स्टेडियम है जहाँ कभी मेजर ध्यानचंद आते थे, कभी गेस्ट बनकर तो कभी खिलाड़ी बनकर। आज ये ग्राउंड अपनी पहचान खोकर केवल नेताओं के लिए हेलीकॉप्टर उतारने का एकमात्र स्थान रह गया। इस ग्राउंड पर भीड़ जभी लगती है जब कोई नेता आता है, वरना कभी जहां खिलाड़ियों को और देखने वालों की हजारों लोग यहां आते थे, आज ग्राउंड उन लोगों को देखने को तरस रहा है कि कभी हमारे पास कोई लोग खेलने आए या कोई हमारा खेल देखने आए। खेल दिवस पर मैं मंगेश रजक, दिवाकर न्यूज, बीना। किसान ऑटोमोबाइल्स प्रोप्राइटर विनय जैन, सभी ट्रैक्टर्स के ओरिजिनल पार्ट्स व ऑयल के अधिकृत विक्रेता। हमारा पता है अम्बेडकर तिराहा, सराफा मार्केट, खिबलासा रोड, बीना, मध्य प्रदेश।